स्टूडेंट्स, वंदे मातरम एंड जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5 की बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आपके लिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.5 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, तो इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकल कुछ नहीं रहेगा इसमें। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, charges appear on both, full stop. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of energy. मतलब अगर हम कभी दो बॉडीज को रब करते हैं तो दोनों बॉडीज में चार्ज एग्जिस्टेंस में आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा और एक में नेगेटिव आएगा। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आपके कंसेप्ट में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इसकी आपने बहुत एग्जांपल्स देखी होगी। जैसे कि बरसातों का मौसम जब होता है, जब आप पर्दों के आगे पीछे से निकलते हो तो आपके हाथों में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। कुर्सी में बहुत देर तक बैठे रहने से वहां पे फ्रिक्शन होने के कारण ये चीजें एग्जिस्टेंस में आती है। तो कंसेप्ट क्या है जरा समझना। वो कहता है कि आपके पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है। आप इन दोनों को आपस में रब करते हो, ठीक है। कंडीशन है रब करने से पहले की और रब करने के बाद की, और इसको एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंडीशन क्या है? जब मैं इन दोनों को रब करता हूं, रब करने के बाद जो आपके पास ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और आपके पास जो सिल्क क्लॉथ होगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, क्या ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होती है ये हमें पता है। हाँ, अगर आप में से जिसने टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रीड किया होगा, वहां पे ये क्लियरली मेंशन है कि अगर ग्लास रॉड को अगर हम किसी क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है और क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होगा। और अकॉर्डिंगली अगर किसी प्लास्टिक रॉड को किसी फर या बालों के साथ रब किया जाए तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज होगी और जो आपके फर या बाल है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। बचपन में आप भी एक केस करते होंगे, स्केल को सिर में रब करने वाला, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, बिफोर रबिंग इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? सिस्टम का बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअली ग्लास या उसकी बात नहीं कर रहा। ग्लास रॉड में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ग्लास रॉड न्यूट्रल है। क्लॉथ में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्लॉथ भी आपके पास न्यूट्रल है, मतलब कि ये वाला पार्ट न्यूट्रल है। रब करने के बाद इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें प्लस क्यू चार्ज आ गया और इसमें माइनस क्यू चार्ज आ गया, जो स्पेयर आगे शेयर हुआ है। और अब सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0, और यहां पे भी नेट चार्ज कितना है? Q 0। तो बिफोर रबिंग अगर आपके पास चार्ज 0 है, आफ्टर रबिंग भी आपके पास चार्ज 0 है, इसका मतलब सिस्टम इज वर्किंग एज पर द लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। फ्रिक्शन के कारण चार्जेस इंड्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1.5 था। प्योरली थ्योरेटिकल है, आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपके पास कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.6 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।